अब हम बात करते हैं आज योग निद्रा की। तो मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग निद्रा की है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है। या तो आप की है जिन्होंने, आप या तो चैट बॉक्स में बताएं मुझे। किस किसने योग निद्रा नहीं की है और किसने की है। यस और नो में आप दे सकते हैं आंसर। अच्छा, काफी लोगों ने नहीं की है, काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने की है। ठीक है, ओके, चलिए, मतलब बहुत सारे लोग बिल्कुल अनजान हैं योग निद्रा से। तो सबसे पहले हम इसका एक थोड़ा-सा संक्षेप में आपको बताएँगे, उसके बाद शुरू कराएँगे जिससे कि आप समझ लें कि करना क्या है। आधे घंटे की ये योग निद्रा का जो पूरा सत्र रहेगा हमारा योग निद्रा का, इसमें ध्यान भी होता है और एक अलग-अलग स्टेप से हम चलते हैं। शिथिलीकरण की भी प्रक्रिया इसमें रहेगी और धारणाएँ इसमें होंगी, अलग-अलग तरीके की संकल्प होंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इसमें आप लोग देखिए, लेट कर भी आप लोग कर सकते हैं, अपने-अपने स्थान पर सुविधा से लेट कर ही की जाती है वैसे तो योग निद्रा। पर यदि आप लोगों को असुविधा लग रही हो, तो आप बैठकर भी कर सकते हैं। बैठकर करने के लिए टिक कर आप लोग बैठेंगे, पीठ अपनी टिका लेंगे कहीं अच्छे से, पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे आप। और जो आपके दोनों हाथ हैं, वो इस तरीके से खुली रखेंगे हथेलियाँ अपनी जाँघों पर, थाइज़ पर, है ना? मतलब एक बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आप बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में। अब हम जब योग निद्रा शुरू करेंगे, तो योग निद्रा में हम कराते हैं, संकल्प कराते हैं एक। संकल्प क्या है? आपको आप सोचेंगे कौन-सा संकल्प हमें लेना है? योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है, मतलब आप सूची मतलब समझ रहे होंगे, योग और निद्रा 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक निद्रा तो हम रात को लेते हैं, सो जाते हैं आराम से दिन भर थक कर, जब लेटते हैं तो हम सो जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं सोचना होता। और योग हम करते हैं। अब ये योग और निद्रा दोनों क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस जो हमारा लेवल है, उसको हम एक डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब हम योग में करते हैं, आसन प्राणायाम, जब हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर जो है, वो स्वस्थ बनकर और एक रिदम में आ जाता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर को मिलती है। प्राणायाम करते हैं, तो हमारे प्राण शक्ति बढ़ती है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है, वाइटैलिटी हमारी बढ़ती है और हमारे मन को एक ठहराव हमारे आने लगता है। फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तब हम ध्यान की कक्षा में प्रवेश करते हैं और इन सब का मिला-जुला सा रूप है योग निद्रा। इसमें हम कुछ डायरेक्शन से चलते हैं। सबसे पहले जब हम संकल्प लेते हैं, अब आपको ये समझना होगा कि संकल्प जब हम आपसे कहेंगे कि आप एक सकारात्मक संकल्प लीजिए, तो वो संकल्प आपको क्या लेना है और सकारात्मक संकल्प क्या होता है? अब बहुत सारा कुछ भी संकल्प ले सकते हैं, पर क्योंकि इतना महत्वपूर्ण समय आपका चल रहा है गर्भ काल का, तो इसमें आप एक ऐसा संकल्प लीजिए जो आपको और आपके शिशु के लिए जो उनको एक पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। अपने मन में आप कोई भी सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं। अब सकारात्मक का मतलब है कि संकल्प लेते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपने ये संकल्प लिया कि मैं 9 महीने तक देर से नहीं उठूँगी, आप सोचना चाह रहे हैं। मैं 9 महीने नियमित सुबह जल्दी उठूँगी, देर से नहीं उठूँगी, रात में देर से नहीं सोऊँगी, अपने शिशु के लिए मैं नियमित दिनचर्या का पालन करूँगी। तो इसमें आपको जो नहीं शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं देर तक नहीं जगूँगी, मैं देर में नहीं उठूँगी, ये नहीं कहना है। इसकी जगह मैं जल्दी सोऊँगी, मैं जल्दी उठूँगी। या जैसे आप बहुत जंक फूड यदि आप खाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि अब मैं आज से ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये जंक फूड नहीं खाऊँगी, इसका मेरे शिशु पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उसके संस्कारों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मैं नहीं खाऊँगी। आपको ऐसा नहीं कहना है। आपको क्या कहना है इसकी जगह कि मैं आज से ये संकल्प लेती हूँ कि मैं सात्विक आहार लूँगी। वही आहार लूँगी जो मेरे और मेरे शिशु के लिए लाभकारी होगा, उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, है ना? आहार में बहुत सारी चीज़ें, विचार भी हमारे आहार में ही आते हैं। तो जो ये संकल्प है आपका, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई रचनात्मक संकल्प हो सकता है, आपके आहार से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित। आप ये अपने मन में सोच लीजिए। मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दिया है, उसमें बस नेगेटिव वर्ड्स वर्ड नहीं आना चाहिए। काउंटर पोज़ लीजिए, पॉज़िटिव वर्ड उसका।
कोई भी काम आपको नहीं करना है, छोड़ना चाहते हैं, उसकी जगह जो हम एक अच्छी चीज कर सकते हैं, उसका आप संकल्प लेंगे। ये हो गई पहली बात कि संकल्प में ये विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, सिर्फ सकारात्मक। और इस बात को आप समझें कि योग निद्रा में अगर आप भाव के साथ संकल्प लेते हैं तो अवश्य फलीभूत होते हैं। योग निद्रा में लिए गए संकल्प अवश्य पूर्ण होते हैं। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ एक संकल्प का आप अभी से सोच लें, क्योंकि जब हम योग निद्रा शुरू कराएंगे तो आप सोचेंगे कि अरे कौन सा संकल्प लूं, तो भटक सकते हैं आप। एक हो गई बात संकल्प की, ठीक है, ये अभी आप सोच के रख लीजिएगा। दूसरी बात इसमें आएगी हमारी कि हम शिथिलीकरण की जो इसमें मतलब शिथिलीकरण की वैसी प्रक्रिया नहीं होगी जो हम रोज कराते हैं। बस हम पूरी चेतना जो हो, चेतना का मतलब आप इससे समझिए सजगता। हम चेतना, जब हम आपसे कहेंगे कि चेतना को हमें अपने शरीर में घुमाना है, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या चीज है जो घुमानी है हमें। तो चेतना मतलब आपकी सजगता, आपका ध्यान उन उन जगहों पर। जैसे यदि मैंने कहा अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ लेकर जाएं, आप बाएं हाथ का अंगूठा अगर मैंने बोला, तब आपको क्या करना है, आंखें आपकी पूरे योग निद्रा में बंद रहेंगी और बिल्कुल आपका यही प्रयास होना चाहिए कि आप आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर आपने आंखें खोली, इधर उधर देखा, तो एकाग्रता पूरी भंग हो जाएगी और वो योग निद्रा वहीं से टूट जाएगी आपकी। तो पूरी योग निद्रा के दौरान आपको आंखें बंद रखनी है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको आप समझ लीजिए। दूसरी बात, सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन आपको करना है। आप बंद आंखों से सिर्फ मुझे अनुसरण करेंगे, मेरी शब्दों को सुनते हुए, जैसे जैसे मैं कहूं वैसा वैसा आपको भाव बनाते हुए फॉलो करते चले जाना है। अब मैंने आपको बताया चेतना वाली बात कि जब हम आपसे कहेंगे कि आप बाएं हाथ का अंगूठा, तो तुरंत आपको अपनी स्मृति में बाएं हाथ का अंगूठा लेकर आना है अपना, और पूरे अंगूठे की संरचना आपको बंद आंखों से स्मरण करनी है, ध्यान करनी है। तुरंत हम ऐसा नहीं कि हम बहुत देर तक बाएं हाथ के अंगूठे पे अटके रहेंगे, हम तुरंत बोलेंगे पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, फिर हम अलग अलग अंगों पर जाएंगे। बंद आंखों से उन अंगों की आप स्मृति अपनी आंखों में लेके जाएंगे और उनको बिल्कुल आप ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल शिथिल महसूस करते जाएंगे। आप फील करते जाएंगे ये अंग मेरे एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, जिन जिन अंगों का नाम मैं द्रुत गति से मतलब जल्दी जल्दी मैं लूंगी, ठीक है। ऐसे करके पूरी चेतना हमारी पूरे शरीर में घूमेगी, क्योंकि हिंदी में रहेगी तो बहुत सारे शब्द कहीं आप कंफ्यूज ना हो। वैसे जहां तक है सभी लोगों को पता है, कोहनी, जांग, थाइस को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा अगर पुट्ठा, पुट्ठा ये हिस्सा होता है जो कंधे के पीछे, पीठ के ऊपरी हिस्से जो कंधे के इधर उधर होते हैं, ये पुट्ठे कहलाते हैं हमारे। तो आप, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि करते समय आप कंफ्यूज ना हो, ये पुट्ठा क्या है, क्या सोचना है हमें। तो ये चीजें आप समझ गए आप, ठीक है, कि आपको अपनी चेतना द्रुत गति से जल्दी जल्दी उन अंगों की तरफ लेकर जानी है। संकल्प हो गया, चेतना हो गई आपकी। अब आपको इसके बाद जो है हम जैसे अलग अलग स्टेप लेके चलेंगे अपने, कि हमने आपसे कहा किसी खुशी के पल को, तो कोई भी खुशी का पल जो आपके बहुत अच्छा खुशी का पल है, आप उसका स्मरण कर सकते हैं, है ना। और साथ में अपने पूरी योग निद्रा में जब आप लेटेंगे पहले, तो अपने शिशु को भी इसके साथ सजग बना के रखेंगे। लेटते समय, बैठते समय, योग निद्रा करते समय अपने शिशु से कहेंगे आप कि अब हम दोनों मिलकर योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, इसका पूरा लाभ तुम्हें भी उठाना है और ध्यान से तुम्हें भी इसको अनुसरण करना है ना। अपने शिशु से आप बिल्कुल वो सारी बातें सुनता है आप, हमारा शिशु जो है। और योग की जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये आसन से जब हम आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम, धारणाओं में, ध्यान में, योग निद्रा में, तो ये चीजें और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। आपका आपके शिशु के साथ जो कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग, वो बहुत गहरी होती चली जाती है। जो आप चाह रहे हैं कि किस तरीके का अपना शिशु आप बनाना चाहते हैं, ये योग के माध्यम से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जो कुछ भी हमारा माँ की पाठशाला में अवगढ़े संस्कार पीढ़ी में चल रहा है, ये सब योग के अंदर आ जाता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब योग है। योग मतलब जोड़ना। अब योग का मतलब होता है कि जोड़ना। अब किसको किससे जोड़ना, बहुत सारे इसके अर्थ हैं। आत्मा का परमात्मा
से मिलन, उन आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, तो ये थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाती है। कई लोग सोचते हैं अब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं। कोई कहता है मोक्ष की प्राप्ति योग है, तो फिर बहुत और भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतनी यंग एज में मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल दें। तो फिर सोचते हैं कि अरे यार ये कैसी साधना है। तो इतना हमें नहीं जाना, हम बिल्कुल स्थूल चीजों से शुरू करते हैं। योग जब आप करें, आप इतना समझ लें कि ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये एक साधना है। इसको जितनी श्रद्धा समर्पण से आप करेंगे, मैं शाम की क्लास में भी अक्सर मैं कहती हूँ इस बात को कि आप इसको बिल्कुल लाइटली लेकर ना करें। एक समर्पण के साथ जब आप करेंगे तो न केवल आपको इसका लाभ मिलेगा, आपके शिशु का भी विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा, यदि आप उसमें अपना समर्पण डाल देंगे। किसी भी चीज में जब हम समर्पण डाल देते हैं, तो अब हम ये योग जो हम कह रहे थे कि कहाँ से शुरू करें, समझे क्या जोड़ दें हम। तो पहली ही चीज जो बहुत डिमांड करती है हमारी, मन और शरीर, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। आज सबसे ज्यादा यही भटके हुए हैं, मन कहीं है, शरीर कहीं है। अभी इस क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बैठे तो हैं, चल रहा कुछ और होगा। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। हम उपस्थित तो कहीं और होते हैं, पर मन हमारा वहां नहीं होता है। शरीर से हम उपस्थित होते हैं, मन कहीं और विचरण करता है, किसी परेशानियों में हमारा चाहते नहीं है, चाहते तो हम यही बात सुनना है, पर मन इतनी तेजी से हमारा भटकता है, भागता है। और क्यों? क्योंकि अब समय ऐसा हो गया है, चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं, इतनी चारों तरफ सबकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां होती हैं, संघर्ष हैं, तो वो सभी की लाइफ में अलग अलग तरीके के हैं, तो मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। और अब तो हमारे पास भटकाव के साधन भी बहुत सारे हैं, टीवी है, मोबाइल है, और मीडिया हो गया, इतने सारे एप्स हो गए हमारे, तो भटकाव का साधन बढ़ता ही जा रहा है। तो मन इतना भटकता है कि उसको शरीर के साथ कैसे बांध के रखे। कर तो रहे हैं, जैसे मैं अक्सर क्लास में शाम की कहती हूँ कि आप कर तो रहे हैं, हमने कहा आप ये आसन आप करिए, तो आप करते जा रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा आपसे आप पूर्ण तितली आसन का हम अभ्यास शुरू करा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, दिमाग कुछ और सोच रहा है कि क्लास के बाद मुझे ऐसा करना है, ये है, अरे वो आने वाले होंगे, खाना मुझे क्या बनाना है। अब इससे क्या होगा, केवल 30 से 40% मार्क्स जो है, मतलब फायदा टेक्निक से आपको मिलेगा, जब तक उसमें अपने समर्पण और मन को आप नहीं डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि ये मन कोशिश तो करते हैं पर भाग तो बहुत जाता है, बार बार भाग जाता है। उसी को पकड़ के लाने का, शरीर के साथ मन को मिलाने का माध्यम योग है। ये पहली सीढ़ी हमारी होती है, मन और शरीर को आपस में मिला के रखना। अगर आप कुछ ना सोचें कि मैं कैसे क्या, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ नियमित, चाहे सुबह की क्लास करें, चाहे शाम की आप क्लास करें, नियमित ये आप प्रण ले लें कि मैं योग की क्लास नियमित करूंगी, चाहे मुझे जब समय मिले, सुबह मिले, शाम मिले, और दोनों टाइम मिलता है तो बहुत ही सुंदर बात है। आप नियमित करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका अपना अंदर से जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है। योग निद्रा इसी चीज को और डेप्थ में लेके जाती है, पर इसका आनंद उठाने का तभी आप और ज्यादा इसका लाभ ले पाएंगे जब नियमित योग की क्लास आप करते रहेंगे, और उनके साथ में ये चीजें जब आप करेंगे तो उसका लाभ और ज्यादा दोगुना हो जाएगा आपका। तो अब हम शुरू करेंगे योग निद्रा का अभ्यास। तो सभी लोग अपनी स्थिति ले लें। जो लोग लेट के करना चाहते हैं, अपने स्थान पर बिल्कुल सहजता से लेट जाएं। लेटते समय ये देख लें कि जिस स्थान पर वो लेट रहे हैं, मैट है या जहां पर भी आप बेड पर, वो बिल्कुल सुविधाजनक होना चाहिए। पूरी योग निद्रा के अभ्यास के दौरान कोई भी असुविधा आपको महसूस ना हो, अनकंफर्टेबल आप फील ना करें। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि लेटने का स्थान बिल्कुल ठीक हो। और अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से टिक के बैठें, कमर को टिका के बैठिए, दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए, बिल्कुल आप लेग क्रॉस करके मत बैठिए, पैरों को खोल के बैठिए। अब जो दोनों हथेलियां हैं आपकी, जो बैठे हुए हैं लोग, वो अपनी जांघों पर आप रख लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो लोग लेट गए हैं वो बिल्कुल आराम से अपने स्थान पर लेट जाएं, और जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल आराम से शरीर को एकदम ढीला छोड़कर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखों को सहजता से बंद कर लें, एकदम आपको बिल्कुल सॉफ्टली आंखें बंद कर देनी है। बिल्कुल मान के चलिए आधा घंटा आप मेरे आगे अपने दे दिया है कि अब आपको सिर्फ मुझे ही फॉलो करना है। इस आधे घंटे में ये दुनिया इधर से उधर आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आप इसी योग निद्रा के
बहाव में बहना है आपको। तो शरीर आपका बिल्कुल ढीला, जो लोग लेटे हैं पैरों को फैला लें, मोड़ के नहीं रखना है पैरों को। बिल्कुल विश्रांति की स्थिति में जो शवासन जैसे हम करते हैं, आराम से अपने स्थान पर लेट जाइए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, 8 से 10 इंच का गैप रखें। हाथ शरीर के पास ही रहेंगे, बस थोड़ा सा दूर, 2-4 इंच दूर बस। हथेलियां आकाश की तरफ, आंखें सहजता से बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, मन शांत, शरीर स्थिर, विश्रांति की अवस्था में। मेरे साथ मन में बोलेंगे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मन में कहें, मैं योग निद्रा के लिए तैयार हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं। मेरे साथ मेरा शिशु भी पूरी सजगता के साथ इस योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा है। मैं और मेरा शिशु दोनों योग निद्रा के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब योग निद्रा का अभ्यास आरंभ होने जा रहा है। बीच में आपको आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है, फॉलो करते जाना है। मेरे निर्देशों का पालन आप बिल्कुल सजगता के साथ, सूक्ष्मता के साथ और गहराई से करेंगे। आपको आंखें बंद रखते हुए सिर्फ सुनने की और चेतना के स्तर को जागृत रखना है। अपने सुनने की क्षमता और चेतना के स्तर को जागृत रखेंगे। अपने आप से मानसिक रूप से कहें कि योग निद्रा के अभ्यास में मैं पूरी तरह सजग रहूंगी। मेरे साथ मेरा शिशु भी योग निद्रा के अभ्यास में पूरी तरह सजग रहेगा। पूरे शरीर को शांत और स्थिर छोड़ दें। अपने कपड़ों को एक बार पूरी तरह देख लें, कहीं से आपके कपड़े खिंच ना रहे हों, असुविधा ना महसूस हो। बिल्कुल सहज कर लें, कपड़ों को बिल्कुल ठीक कर लें। कहीं से कोई खिंचाव, किसी भी तरीके का कोई तनाव आपको महसूस नहीं होना चाहिए। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला, शिथिल, विश्रांति की स्थिति में। मन पूरी तरह शांत। अपने मन को विचारों से पूरी तरह मुक्त कर दें। मन को समर्पित कर दें, विचारों से मुक्त कर दें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको बिल्कुल अनदेखा करें, ध्यान न दें, आने दें, जाने दें। कोई भी तनाव आप अपने मन पर न लें। पुनः अपने मन में कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं। मैं पूरे अभ्यास के दौरान सजग बनी रहूंगी। अब अपने मन को बहिर्मुखी बनाते हुए बाहर से आती हुई आवाजों पर अपने मन को केंद्रित करें। देखें आपके आसपास कहां-कहां से किस तरीके की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। धीरे-धीरे दूर से आती हुई आवाजों पर अपने मन को, चेतना को लेकर जाएं। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अलग-अलग आवाजों की तरफ अपनी चेतना को, अपने मन को लेकर जाएं। बिल्कुल प्रयास न करें किस चीज की आवाज है समझने का, सिर्फ सुने कहां से किस तरीके की कौन सी आवाज आपको आ रही है। ये आवाज पशु पक्षी प्राणी मनुष्य वाहन किसी भी तरीके की हो सकती है। धीरे धीरे अपने मन को उसी कमरे में लेकर आए, चेतना को अपनी, जहां पर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। पूरे कमरे का अवलोकन करें बंद आंखों से। अपने कमरे की चारों दीवारों को देखें बंद आंखों से। छत को देखें, फर्श को देखें। अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ
जहां पर भी आप लेटे हुए हैं देखें या बैठे हुए हैं, बंद आंखों से दृष्ट भाव से अपने शरीर को देखें, अपने लेटे हुए शरीर को। पुनः अपने मन में कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं, मुझे सोना नहीं है, मैं जागृत बनी रहूंगी, सजग बनी रहूंगी। अब अपने मन में कोई सकारात्मक संकल्प लीजिए, 3 बार उस संकल्प को दोहराइए। कोई भी सकारात्मक रचनात्मक संकल्प अपने मन में लें और 3 बार पूरे विश्वास के साथ अपने मन में उस संकल्प को दोहराएं। योग निद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य पूरा होता है, अवश्य फलीभूत होता है। इस विश्वास के साथ संकल्प को 3 बार, सकारात्मक संकल्प को, और जिन शब्दों में आप संकल्प ले रहे हैं इन शब्दों का ध्यान रखें। योग निद्रा के अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस संकल्प को पुनः दोहराना होगा। जिस भाषा में आप संकल्प ले रहे हैं उस भाषा का ध्यान रखें। इसी भाषा में इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प को हम पुनः योग निद्रा के अंत में दोहराएंगे। योग निद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य पूरा होता है। अब अपनी चेतना को हम पूरे शरीर में घुमाएंगे। जिन जिन अंगों का नाम मैं लेती जाऊं, बंद आंखों से आपको उन अंगों को देखते जाना है, उसकी स्मृति अपने बंद आंखों के सामने लेकर आनी है और उसको बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल महसूस करते चले जाना है। सबसे पहले अपनी सजगता को, अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ लेकर जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का ऊपरी हिस्सा, कलाई, निचली बाईं भुजा, बाईं कोहनी, ऊपरी बाईं भुजा, बायां कंधा, बाईं बगल, बायां पुट्ठा, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बाईं एड़ी, टखना, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ। आपके शरीर का पूरा बायां हिस्सा, पूरा बायां हिस्सा, पूरा बायां हिस्सा। अब अपनी चेतना को शरीर की दाहिनी तरफ लेकर जाएं, दाहिने हाथ की तरफ। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ। दाहिने हाथ की हथेली, हथेली का ऊपरी हिस्सा, कलाई, निचली दाईं भुजा, दाहिनी कोहनी, ऊपरी दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, दाहिनी बगल, दायां पुट्ठा, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दाहिनी एड़ी, टखना, दाहिने पैर का तलवा, तलवे का ऊपरी हिस्सा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 उंगलियां एक साथ। आपका पूरा दाहिना शरीर, आपका पूरा दाहिना शरीर, आपका पूरा दाहिना शरीर। अब अपनी सजगता को अपनी पीठ पर लेकर जाएं, शरीर के पिछले हिस्से की ओर। आपके दोनों नितंब, कमर, निचली पीठ, ऊपरी पीठ, बायां पुट्ठा, दायां पुट्ठा, गर्दन, सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, आपका माथा,
चेहरे की तरफ आए, शरीर के अगले हिस्से की ओर। आपका माथा, दोनों भौहें, दोनों आंखें, बाईं आंख, दाहिनी आंख, दोनों गाल, बायां गाल, दाहिना गाल, दोनों कान, बायां कान, दाहिना कान, आपकी नाक, नाक के दोनों छिद्र, बायां नासिका छिद्र, दाहिना नासिका छिद्र, नासिकाग्र, आपके दोनों होंठ, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, आपकी ठुड्डी, गला, छाती, छाती का बायां हिस्सा, दाहिना हिस्सा, बीच का हिस्सा, आपका पेट, नाभि के ऊपर का हिस्सा, आपका पूरा नाभि क्षेत्र, नाभि के नीचे का हिस्सा, साथ में आपका गर्भाशय, गर्भ में पल रहा आपका शिशु, चैतन्य अवस्था में, स्वस्थ, ऊर्जावान, चैतन्य अवस्था में गर्भ में पल रहा आपका शिशु, आपका पूरा आगे का हिस्सा, पूरा पीछे का हिस्सा शरीर का, पूरा धड़, बायां पूरा पैर, दाहिना पूरा पैर, बायां हाथ, दाहिना हाथ, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर। पूरे शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखें, बैठा हुआ, लेटा हुआ। देखिए शरीर के कौन कौन से हिस्से जमीन से नीचे की ओर टच हो रहे हैं। जिस भी स्थान पर आप लेटे हुए हैं, धरती माता के साथ अपने शरीर के स्पर्श को, संपर्क को प्रगाढ़ करें। शरीर के पीछे के कौन कौन से हिस्से, जो भी हिस्से आपके टच हो रहे हैं पीछे, उस स्पर्श को देखें। जैसे आपका सर, पीछे से दोनों कंधे, कोहनी, हाथ, जांघ, पिंडली, पैर। अब अपने शरीर में भारीपन का अनुभव करें। शरीर में भारीपन का अनुभव, आपका शरीर भारी होता जा रहा है। आपका पूरा बायां हाथ भारी होता जा रहा है, और भारी, और भारी। आपका पूरा दाहिना हाथ भारी होता जा रहा है, बायां पैर भारी होता जा रहा है, दाहिना पैर भारी होता जा रहा है, आपका धड़ भारी भारी होता जा रहा है, आपका सर, आपका पूरा शरीर में भारीपन बढ़ता जा रहा है। आपका शरीर इतना भारी होता जा रहा है कि जमीन में धंसता जा रहा है। भारीपन के एहसास को महसूस करें। पूरे शरीर में भारीपन के एहसास को जगाएं। भारी होता हुआ आपका शरीर जमीन में धंसता जा रहा है। भारीपन की वजह से आपका पूरा शरीर जमीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। अब आप अपने मन में हल्केपन का एहसास करें। हल्केपन का भाव लेकर आए। शरीर में हल्केपन का भाव। आप दोनों हाथ, बायां हाथ, दाहिना हाथ एकदम हल्का हो गए। दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं। बायां पैर बिल्कुल हल्का, दाहिना पैर एकदम हल्का। आपका पूरा धड़ हल्का होता जा रहा है। आपका सर हल्का होता जा रहा है। आपका पूरा शरीर एकदम हल्का हल्का होता जा रहा है, और हल्का होता जा रहा है। उस हल्केपन के एहसास को जगाएं। आपका शरीर इतना हल्का होता जा रहा है कि जमीन से ऊपर उठ गया है, हवा में तैर रहा है। हल्केपन के एहसास को जगाते हुए अपने शरीर को हवा में तैरता हुआ महसूस करें। आपका शरीर एकदम हल्का होता हुआ हवा में तैरता जा रहा है।
अब अपने ध्यान को अपने भूमध्य भाग पर लेकर आएं, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं। अपनी चेतना को भूमध्य पर लेकर आएं और चिदाकाश की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएं। बंद आंखों से भूमध्य के स्थान पर मस्तक के पीछे देखें क्या दिख रहा है। दूर तक चिदाकाश का विस्तार, काले रंग का, नारंगी रंग का, जो भी रंग आपको दिख रहा है, बंद आंखों से मस्तक के पीछे भूमध्य स्थान पर चिदाकाश में देखने का प्रयास करें। चिदाकाश, दूर तक फैला हुआ चिदाकाश, अपने आप को उस चिदाकाश में महसूस करें। अब उस चिदाकाश को देखते हुए अपने आप को किसी बगीचे में महसूस करें। भावना करें उस चिदाकाश में जाते जाते आप किसी बगीचे में हैं। एक सुंदर बगीचे के अंदर अपने आप को देखें। नरम मुलायम घास के ऊपर आप खड़े हैं, नंगे पैर। सुबह का समय है बिल्कुल। वातावरण में अंधेरा, बहुत हल्की रोशनी, अंधेरा। घास पर जो ओस है वो आपके पैरों से स्पर्श हो रही है। उस ओस के स्पर्श को महसूस करें। चारों तरफ पशु पक्षी की चहचहाहट, रंग बिरंगे फूल, बड़ा ही सुंदर वातावरण। ओस पर आप चल रहे हैं, घास पर चल रहे हैं। उस घास के स्पर्श को, ओस के स्पर्श को जगाएं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं, उन रंग बिरंगे फूलों को देखें। पीले रंग के फूल, लाल रंग के फूल, नारंगी रंग के फूल, गुलाबी फूल, अलग अलग रंगों के फूल। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों को देखें। बड़ा ही सुंदर शांतपूर्ण वातावरण। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, रंग बिरंगे फूल। पास में ही एक तालाब को देखें। एक बड़ा सा तालाब, स्वच्छ साफ सुथरा तालाब। तालाब में तैरती हुई मछलियां, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। उन मछलियों को अटकेलियां करते हुए देखें, रंग बिरंगी मछलियां। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां, पानी की कलकल, मछलियों के उछल कूद से पानी की कलकल को देखें, महसूस करें। तालाब के किनारे आप खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पेड़ों के नीचे आप चलते जा रहे हैं। सुबह का समय है। वातावरण में भीनी भीनी खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट, ऊंचे ऊंचे पेड़, मनोरम दृश्य। आप चलते चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर साफ सुथरे स्थान पर एक सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है। एक सुंदर सा मंदिर, मंदिर के सामने आप खड़े हुए हैं। मंदिर के द्वार पर अपने आप को मंदिर के द्वार पर देखें। मंदिर के अंदर धुंधला सा प्रकाश है। मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं। मंदिर की जमीन पर अपने आप को बैठा हुआ देखें। अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने, मंदिर पर धुंधले प्रकाश में जमीन पर आप बैठे हुए हैं। जमीन से उस स्पर्श को, मंदिर के उस एहसास को, आध्यात्मिकता के उस वातावरण को महसूस करें। चारों तरफ शांति का, आध्यात्मिकता का वातावरण। मंदिर में अपने इष्ट के सामने बैठकर अपने लिए और अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करें। उज्जवल भविष्य की,
उनसे अपने और अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करें। मन आपका पूरी तरह शांति की स्थिति में आनंद के गोते खाता हुआ अब वापस अपनी चेतना को चिदाकाश पर लेकर आएं। चिदाकाश पर अपनी चेतना को लेकर आएं, भूमध्य के पीछे, मस्तक के पीछे, और देखें उस चिदाकाश में अब आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, क्या विचार दिखाई दे रहे हैं। जो भी विचार, रंग, आकृति चिदाकाश में दिख रही है, दृष्टभाव से सिर्फ उसे देखते जाएं। अब अपने मन में अपने जीवन की सबसे खुशी के पल को याद करें, जब आप जीवन में सबसे ज्यादा खुश हुए थे। उस खुशी के पल का ध्यान करें। वो खुशी किसी भी प्रकार की चीज से संबंधित हो सकती है, निर्जीव सजीव वस्तु से संबंधित हो सकती है। उस खुशी के एहसास को जगाएं, खुशी के उस पल को पुनः जिएं। अपने जीवन के उस खुशी के पल को पुनर्जीवित करें। अब चेतना को वापस पुनः चिदाकाश की तरफ लेकर आएं। साक्षी बाहों से चिदाकाश को एक बार फिर से देखें। अब योग निद्रा के प्रारंभ में लिए गए संकल्प को आपको दोहराना है। योग निद्रा के प्रारंभ में जो आपने संकल्प लिया था, सकारात्मक संकल्प, उस संकल्प को 3 बार पूर्ण विश्वास के साथ उन्हीं शब्दों में, उसी भाषा में 3 बार दोहराएं उस सकारात्मक संकल्प को। योग निद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है, अवश्य फलीभूत होता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ उस संकल्प को 3 बार अपने मन में दोहराएं। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी करते हुए उसी कमरे के चारों तरफ के वातावरण को देखें। आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास करें। अपने आप को, अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं। एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरी तरह बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आंखें अभी किसी को नहीं खोलनी है, बंद रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। हाथों को उठाकर ऊपर की ओर सर के ऊपर ले जाते हुए एक अंगड़ाई लीजिए। बंद आंखों से शरीर को थोड़ा खींचकर अंगड़ाई लीजिए। अब धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सामान्य अवस्था में। बिल्कुल आराम से आंखें बंद रखते हुए, अभी कुछ सेट नहीं करना है आपको, कोई कैमरे की तरफ ध्यान न दें। आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर बिल्कुल सहजता मेरे साथ 3 बार दोहराएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब अपनी हथेलियों को तेजी से रब कीजिए, बिल्कुल रगड़ के एकदम गर्म हो जानी चाहिए। हमारे हथेलियों में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जब हम उन्हें रगड़ते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ऊर्जा सीधे हम आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए पूरी तरह गर्म कर लें हथेलियों को, और जब हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाएं, अब इन गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर मलें, मस्तिष्क पर हाथ फेरें, हृदय स्थान पर
और बहुत ही अच्छे से अपने शिशु के ऊपर हाथ फेरें। धीरे से आंखें खोलेंगे। ये योग निद्रा का आपका ये सत्र कम पूरा होता है। इसमें जो धारणा का पोर्शन था, योग निद्रा जो आपने की, ये हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कराते हैं कई बार। इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका मन जो है अवचेतन स्तर पर सक्रिय हो जाता है। आपका जो अवचेतन मन है वो सक्रिय हो जाता है। कई बार लोगों की योग निद्रा में नींद लग जाती है। तो अगर नींद भी आपकी लग गई है तब भी आप निराश ना हो। आप ऐसा सोचें मेरी तो नींद लग गई थी और मैं तो आधी योग निद्रा के बाद सुन ही नहीं पाई। तो बिल्कुल निराश ना हो। कई बार हम जब रिलैक्स होते हैं तो हमें एकदम नींद आ जाती है। पर आपका शिशु और आपका अवचेतन मन उसको ग्रहण कर रहा होता है। ये योग निद्रा है, ये वो सामान्य निद्रा नहीं है कि हम सो गए थक हार के। तो अगर योग निद्रा में वैसे हमें प्रयास ये करना होता है कि हमें सजग बने रहना है, पर इसके बाद भी यदि आपको नींद आ जाती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। नींद आ जाने पर भी उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड हमने अवेयर कर दिया था, इसको जागृत कर दिया था, वो बिल्कुल सारी चीजें ग्रहण कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में चलती हैं और योग के माध्यम से हमारा यही प्रयास होता है कि उस अवचेतन मन को कैसे जागृत करें और कैसे उसमें सकारात्मकता का विकास करें, है ना? तो ये इस तरह से योग निद्रा का अभ्यास संपन्न हुआ।